की हालचाल सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक फ्रेंच मूवी जो कि 2016 में आई थी, जिसका नाम है टाइगर ब्लड इन द माउथ का। फिल्म की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम टाइगर अल्विया रहता है, जहां इस बॉक्सर का रिंग में दूसरे बॉक्सर के साथ मैच होता है। वह बॉक्सर इस बॉक्सर को बहुत मारता है, लेकिन लास्ट में ये बॉक्सर अपनी लास्ट फाइट में जीत जाता है और जीतने की खुशी में इसकी वाइफ इसके लिए सरप्राइज पार्टी रखती है और दोनों एक साथ डांस करते हैं। वो डांस करते वक्त इसकी वाइफ कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और क्या तुम जानते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगली सुबह यह अपने बच्चों के साथ मस्ती करता है। वो कार से उन्हें स्कूल छोड़ने जाता है और अगले सीन में हम दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अगली सुबह यह आदमी कार से एक ट्रेनिंग सेंटर जाता है अपने ट्रेनिंग कोच से मिलने और सीखने। ट्रेनिंग करते वक्त इसकी नजर एक लड़की की तरफ जाती है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है। वो अपने कोच से उसके बारे में पूछता है। ट्रेनिंग से निकलते वक्त यह आदमी उसका पीछा करता है और पीछा करते वक्त यह लड़की उस आदमी को एक पंच मारती है। फिर यह आदमी उससे हाय हेलो करता है और इस लड़की को घर छोड़ने की बात करता है, तो लड़की इससे मना कर देती है और वह लड़की बाय बोलकर चली जाती है। अगली सुबह यह आदमी ट्रेनिंग सेंटर में फिर से उस लड़की को घूरता है। स्कीपिंग रोप कर रही होती है और घूरते घूरते बाथरूम में नहाने चला जाता है। फिर ये लड़की बाथरूम में आती है और दोनों धीरे धीरे पास आकर किस करते हैं और फिर रात के समय ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह यह लड़की उसके घर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और वह उस व्यक्ति से कहती है चलो मेरे साथ फाइट करो, तो वह व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। फिर ये दोनों फाइट करते हैं और फाइट करते वक्त लड़की को लग जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर ये व्यक्ति उस लड़की को कार से छोड़ने जाता है जहां यह जॉब करती है। लड़की को छोड़ने के बाद वह अपने घर जाता है और अपने बच्चों के साथ मस्ती करता है, जहां उसकी वाइफ भी होती है और वो उससे पूछती है कि लास्ट नाइट तुम कहाँ थे, तो वह बोलता है कि मैं स्टाफ के साथ था। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगले दिन वह प्रैक्टिस करता है और उसके बाद वह बॉक्सर एक आदमी के घर जाता है जो इस बॉक्सर को पैसे देता है लड़ने के लिए। यह बॉक्सर इस आदमी से कहता है कि मैं रिटायर्ड नहीं होना चाहता, मैं और लड़ाई करना चाहता हूँ। तो वह आदमी कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज किया और डिनर पर आते रहना। उसके बाद यह अपने घर चला जाता है और घर पे नींद नहीं आने की वजह से यह उस लड़की के घर चला जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि घर में कोई नहीं होता है और सो जाता है। वह लड़की ऑफिस से आती है और इसे सोता हुआ देखकर इसके पास आकर बैठ जाती है और एक बार फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह यह दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब वह आदमी आता है जिससे मिलने यह बॉक्सर कल गया था और इससे कहता है कि तुम इस लड़की के साथ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ यह आदमी इस बॉक्सर को बहुत सारे पैसे देता है फाइट लड़ने के लिए और ये बॉक्सर उन पैसों को रख लेता है। उसके बाद यह घर जाता है जहाँ यह फोन चलाता है और फोन चलाते वक्त पीछे से इसकी वाइफ आती है और कहती है कि कल रात को तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि मैं होटल में था। तो इसकी वाइफ कहती है कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तो यह कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और हाँ, मैंने डबल से फाइट को ज्वाइन करने का फैसला लिया है, जिससे इसकी वाइफ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन ये अपनी वाइफ को समझाता है। अगली शाम यह फाइट लड़ता है जो कि एक शो फाइट होती है। अगली सुबह यह आदमी फ्रिज में दारू की बोतल ढूंढता है, तो इसकी वाइफ कहती है कि दारू की बोतल नहीं है क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही पीने लगे हो। तो ये आदमी कहता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इतने में इसकी वाइफ इसको दारू की बोतल दे देती है जो कि इसने छुपाई हुई थी। फिर ये आदमी घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसके घर के बाहर खड़ी होती है, जिसे देखकर यह आदमी घबरा जाता है और कहता है कि तुम पागल हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वह लड़की इसकी बात नहीं सुनती है और पास जाकर इसे किस करने लगती है और इस लड़की के घर जाकर दोनों एक बार फिर इंटीमेट होते हैं। और अगले दिन सुबह दोनों वॉक पे निकलते हैं और दोनों प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ यह आदमी उस लड़की को बॉक्सिंग सिखाता है और इस लड़की को उठाकर वह बेड पे फेंक देता है
और यह आदमी जबरदस्ती इंटीमेट होता है तो यह लड़की उसे रोकती है और भागती है, लेकिन यह आदमी उसे पकड़कर इंटीमेट होता है और उसके बाद ये दोनों एक डिनर पर जाते हैं और ये लड़की अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताती है। तभी इस आदमी की ड्रिंक खत्म हो जाती है और यह वेटर से एक ड्रिंक की बोतल लाने को कहता है जो कि एक लड़की रहती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर ड्रिंक फेंकती है और कहती है कि मैं पागल हूँ, तुम उस लड़की के कैसे पिछवाड़े देख रहे हो, और वहां से चली जाती है। लेकिन यह आदमी उसे मना लेता है और दोनों एक साथ बाथरूम टब में नहाते हैं और मस्ती करते हैं। तभी गेट पर कोई आता है। यह वही आदमी होता है जिसने इसको फाइट करने के पैसे दिए थे। इन दोनों के बीच फाइट को लेकर कुछ बातचीत होती है। अगले दोपहर यह अपने बच्चों से मिलने के लिए स्कूल जाता है जहां वह अपने बेटे से मिलता है और उसका बेटा इससे कहता है कि तुम एक झूठे आदमी हो, तुमने हमें एक औरत के लिए छोड़ दिया है। तो यह आदमी कहता है कि यह सच नहीं है, तुम क्या कह रहे हो। इतने में इसकी वाइफ वहां आती है और इससे कहती है कि तुम सीधे लॉयर से मिलो और हाँ, मैं अपने बच्चों को इटली ले जाऊंगी अपने मोम डैड के पास। तब इसका हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगा, मेरी बात सुन लो, और ये वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह ट्रेनिंग सेंटर जाता है अपना सामान उठाने और उसके ट्रेनर से कहता है कि तुमने ही मेरी वाइफ को बताया है हम दोनों के बारे में, तुम चाहते क्या हो, मेरी वाइफ के साथ सोना या फिर उसे रखना। और फिर कहता है कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो, और वहां से चला जाता है। और जाने के बाद उसकी फाइट होती है और फाइट में इसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। यह आदमी अपनी फाइट में हार जाता है और हारने के बाद जब इसकी गर्लफ्रेंड इसके पास आती है तो यह उससे कहता है कि जानती हो क्या, मैं अपना सब कुछ हार गया हूँ तुम्हारी वजह से। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। उसके बाद यह अपने पुराने बॉक्सिंग हाउस में आता है और बॉक्सिंग बैग में कुछ पंच मारता है और पंच मारने के बाद वह रोने लगता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।